तो आज हम जानेंगे कैसे बने बर्बरीक खाटू नरेश और क्यों कहलाए कलयुग की शाम। दोस्तों, क्योंकि बर्बरीक देवी माँ और भोलेनाथ के भक्त थे और देवी माँ और भोलेनाथ की कृपा से उन्हें 3 दिव्यवान का वरदान प्राप्त हुआ था, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। और इन्हीं 3 दिव्यवान की वजह से बर्बरीक हमेशा के लिए अजय अमर हो गए थे। ऐसा आया जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का सामना होना था, तो बर्बरीक के मन में युद्ध को देखने का विचार आया। उसी दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करना चाहा और माँ से अनुमति के लिए उनके सामने पहुंचे। उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही लड़ना और रास्ते में कोई कुछ भी मांगे मना मत करना। और बर्बरीक माता को दोनों वचन देकर युद्ध क्षेत्र के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो हार पांडवों की ही होगी, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे पांडवों को हार का सामना करना पड़े। इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकना चाहा, जिसके लिए श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और रास्ते में आ रहे बर्बरीक के सामने जाकर पहुंच गए। और जब श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने पहुंचे तो उन्होंने अनजान बनते हुए बर्बरीक से प्रश्न किया, आप कौन हैं और आप कुरुक्षेत्र की ओर क्यों प्रस्थान कर रहे हैं? तब बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं एक महान शक्तिशाली योद्धा हूँ और मैं अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय भी कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर ऐसा है तो आप मुझे इस बात को हकीकत में बदल कर दिखाइए। तो बर्बरीक ने कहा, परंतु कैसे? तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हमारे सामने जो पीपल का वृक्ष है, इस पर जितने भी पत्तियां हैं उनमें छेद करके मुझे दिखाइए। श्री कृष्ण की इसी बात को सुनकर बर्बरीक ने अपना एक तीर चलाया तो वहां पर एक पीपल का जो वृक्ष था, उस वृक्ष के सारे पत्ते में छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण की पैर के नीचे दबा हुआ था, जिसकी वजह से बर्बरीक का चलाया हुआ बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर ठहर गया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की क्षमता और शक्ति को देखकर हैरान थे। वे किसी तरह से बर्बरीक को युद्ध में जाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध में गए तो हार पांडवों की ही होगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने बड़े ही करुण शब्द में बर्बरीक से कहा, आप तो बहुत ही महान, शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति हैं। क्या मुझ गरीब को कुछ दान नहीं देंगे? श्री कृष्ण को एक अनजान व्यक्ति समझते हुए बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, आपको क्या चाहिए? तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से वचन मांगे कि मैं जो भी मांगूंगा आप मना तो नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर बर्बरीक ने वचन दिया और कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से ऐसा दान मांगा तब बर्बरीक जान गए कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से कहा, आप अपने असली रूप में आ जाइए और मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं अपने वचन के मुताबिक आपको अपना शीश अवश्य दान करूंगा। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप से अपने असली रूप में प्रकट हुए और बर्बरीक को अपना संपूर्ण परिचय दिया। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में दान कर दिया। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा प्रस्तुत की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा को स्वीकार करते हुए बर्बरीक का शीश युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध संपन्न होने के पश्चात विजय पांडवों की ही हुई। पांडवों की विजय होने के पश्चात सभी पांडव आपस में युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, युद्ध का श्रेय किसको मिला है इसका वर्णन बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से निवेदन किया, आपने युद्ध का संपूर्ण चित्रण देखा है, इसीलिए कृपा करके ये बताने की चेष्टा करें कि इस युद्ध का श्रेय किसको मिलना चाहिए। तब बर्बरीक के शीश ने पांडवों को बताया, युद्ध के दौरान श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था, जिसकी वजह से सभी योद्धा कटे हुए वृक्ष की तरह पराजित हो रहे थे और उधर द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपात कर रही थी। बर्बरीक की इन शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण बेहद ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को ये वरदान दिया कि आप कलयुग में हमारे रूप में पूजे जाएंगे और जो भी भक्त सच्चे दिल से आपके नाम का स्मरण करेगा
तो उस भक्त को कल्याण प्राप्त होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारी घटना के बाद जब वहां खोदा गया तो वहां खाटू श्याम जी का सिर मिला था। बाद में सबकी सहमति से एक पुजारी को वो सिर सौंपने का फैसला किया गया और इस बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इसी प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर उस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और उनके शीश को स्थापित भी कर दिया गया, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। और तभी से यहाँ पर हर वर्ष होली के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और समस्त भक्त आकर खाटू श्याम जी की पूजा करके इनके दर्शन प्राप्त करते हैं तथा खाटू श्याम सच्चे दिल से भक्ति करने वाले समस्त भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों की मान्यता रही है कि बाबा से अगर कोई वस्तु मांगी जाती है तो बाबा लाखों बार देते हैं और इसीलिए उन्हें लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि बाबा ने हारने वाले के पक्ष का साथ देने का प्रण लिया था, इसीलिए बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। जय श्री श्याम।